भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम। अक्टूबर 1956 को जब पत्रकार पूछने लगे कि बाबा साहब आपने धम्म को क्यों चुना, तो बाबा साहब कह रहे थे कि इस दुनिया में बहुत लोग आए, किसी ने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, किसी ने कहा मैं संदेश वाहक हूं, और किसी ने कहा भगवान और मेरे लिए मैं बिचौलिया हूं तुम्हारे बीच का, और किसी ने तो ये भी कह दिया मैं साक्षात भगवान हूं, मैंने तो अवतार लिया है। लेकिन बुद्धि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा, नहीं बने मोक्ष के दाता, मार्ग दाता कहलाए, पर अन्य धर्म परिवर्तक खुद ईश पुत्र कहलाए। नहीं बने मोक्ष के दाता, मार्ग दाता कहलाए, पर अन्य धर्म परिवर्तक खुद ईश पुत्र कहलाए। मानव हित में उपयोगी, मानव हित में उपयोगी है आविष्कार तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। बाबा साहब और क्या खूबियां थी इस धर्म में, तो बाबा साहब ने एक खूबी बड़ी अच्छी बताई। जब आप पढ़ेंगे बाबा साहब तब पता चलेगा। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस धर्म को इसलिए चुना कि जिस तरीके से गंगा, जमुना, सतलुज, सरस्वती, बहुत सारी नदियां होती हैं, सबके नाम होते हैं, और जब वो समुद्र में गिर जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति उसमें से एक लोटा पानी लेकर ये नहीं बता सकता कि ये किस नदी का पानी है या किस नहर का पानी है, वो समुद्र बन जाती है। ऐसे ही ये बुद्ध का धम्म है। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो वो बौद्ध हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं रहती है। इसलिए मैंने इस धम्म को चुना है, ये बाबा साहब कह रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे नदिया का पानी सागर में मिल जाए, किस सरिता का जल है ये मालूम ना हो पाए। जैसे नदी
दरिया का पानी सागर में मिल जाए, इस सरिता का जल है ये मालूम ना हो पाए। ऐसे ही आपके पथ में, ऐसे ही आपके पथ में नहीं जातिवाद की धारा। क्या कहे तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहे तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा कि बुद्ध में एक बड़ी और खूबी थी। कि क्या खूबी थी? कि राजा प्रसेनजीत के नगर में एक डाकू रहता था। उस डाकू के माता पिता ने उसका नाम रखा था अहिंसक। अहिंसक का मतलब होता है जो किसी की हिंसा ना करे। लेकिन वक्त परिस्थिति ने उसे इतना बड़ा डाकू बना दिया कि वो लोगों को मारता, उनकी उंगली काटता और माला में पिरो लेता और गले में डाल लेता। लोगों ने उसका नाम रख दिया डाकू अंगुली माल। राजा प्रसेनजीत बहुत चिंतित थे, सेना भेजते लेकिन सेना को मार देता डाकू अंगुली माल काबू में नहीं आ रहा था। तथागत का आगमन हुआ। राजा प्रसेनजीत कहने लगे कि तथागत, मेरे राज्य में डाकू अंगुली माल ने बहुत आतंक मचा रखा है, मैं बहुत परेशान हूं, पिड़जा को मार रहा है। बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है। इतना कहकर बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करके जंगल की ओर चल दिए। लोग कहने लगे तथागत इधर मत जाइए, डाकू अंगुलीमाल इधर ही रहता है, आपको मार देगा, आपकी उंगली काट लेगा और माला में डाल लेगा, फिर हम किसको तथागत कहेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और आगे आगे चलते रहे। जब जंगल आ गया, झाड़ियों से निकलता हुआ अंगुलीमाल हाथ में कटार लेकर पहुंचा और कहने लगा कि हे श्रमण रुक जा। तथागत ने प्यार से कहा कि हे प्राणी, मैं तो रुका हुआ हूं, लेकिन इस दुनिया में वैसे ही बहुत गम है, वैसे ही बहुत दुख है, तू मार काट करके इस दुख को क्यों बढ़ा रहा है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल को पसीने आ गए कि कोई व्यक्ति मेरे सामने बोल नहीं सकता, पर ये श्रवण कौन है, ये प्राणी कौन है जो मुझे बता रहा है कि दुनिया में दुख है, तू दुख को क्यों बढ़ा रहा है। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, हो सकता है कि ये मुझसे भी बड़ा कातिल हो, या मुझसे भी बड़ा डाकू हो, या फिर कोई साक्षात कोई देवता हो। अंगुलीमाल ने अपने कटार फेंकी, बुद्ध के चरणों में जा गिरा और कहने लगा हे तथागत, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों को मारा है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे नहीं रोका। एक आप ही हैं जिसने मुझे रोका और प्यार से कहा और मुझे गले लगाया, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो बुद्ध ने जिसको भी जीता, जिसको भी अपने वश में किया, वो सिर्फ अपनी वाणी के बल पे किया, तीर तलवार से या किसी कठोर वचन से नहीं किया। तो बाबा साहब कहते हैं मैंने बुद्ध को इसलिए भी चुना क्योंकि बुद्ध ने वाणी के बल पर इस दुनिया को जीता है। अंगुलीमाल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अमृत वाणी के बल पर को तुमने शिष्य बनाया। अंगुलीमाल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अमृत वाणी के बल पर को तुमने शिष्य बनाया। मैत्री की भावना
सच भेद भाव दिया सारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बोध या गौतम, क्या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बोध या गौतम, या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। किस नाम से जाए पुकारा, किस नाम से जाए पुकारा।